नमस्कार, मैं संदेश नेमा और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आइए नजर डालते हैं आज की ताजा तरीन खबरों पर। टीटी नगर थाना क्षेत्र में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया, जहां रेप केस में फंसाने की धमकी देकर एक युवक से 10 लाख रुपए ऐंठ लिए गए हैं। फरियादी कपिल राजपूत, जो रायसेन निवासी है, उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई कि भोपाल की एक युवती से उनकी पूर्व में दोस्ती थी। जनवरी में जब कपिल की शादी तय हुई, युवती ने महिला थाने में शिकायत दर्ज कराई, लेकिन बाद में मामला राजीनामे से निपट गया। इसके बावजूद युवती के साथ मौजूदा जितेंद्र धाकड़ और विमलेश पटेल ने कपिल को ब्लैकमेल कर 10 लाख रुपए वसूल लिए। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि यह डील भोपाल पुलिस कमिश्नर कार्यालय के कंट्रोल रूम परिसर में हुई। बाद में और पैसे की मांग की गई, जिससे परेशान होकर कपिल ने पुलिस में मामला दर्ज कराया। ये कपिल राजपूत करके एक जो फरियादी हैं, इन्होंने शिकायत की थी। एक इनकी महिला मित्र है, जिसके द्वारा पहले कपिल राजपूत से उनकी दोस्ती थी और कुछ कारणों से उसकी शादी दूसरी जगह हो रही थी, तो महिला थाने शिकायत करने आई थी। लेकिन फिर उन दोनों के बीच में आपस में कोऑर्डिनेशन हो गया और महिला ने शिकायत वापस ले ली। लेकिन जब इस बात की जानकारी इन दोनों के जो कॉमन फ्रेंड है उसको लगी, तो उसने बीच में इसको एक्सप्लॉइट करना शुरू कर दिया कपिल राजपूत को कि तेरे विरुद्ध मैं बलात्कार का मामला कायम करा दूंगा या फिर तू मुझे 10 लाख रुपए दे। इस आधार पर कपिल ने डर के उसको 10 लाख रुपए दे भी दिए। लेकिन कुछ दिनों बाद ये जो आरोपी थे, इन्होंने फिर से उस पर दबाव बनाना शुरू किया कि अब तुमको 5 लाख रुपए और देना पड़ेंगे, नहीं तो तुम्हारा वो मुकदमा जो है वो कायम हो जाएगा और तुम उलझ जाओगे। इस आधार पर जब फिर कपिल राजपूत हमारे पास में आया, तब फिर पूरा मामले की हमने आवेदन पत्र लेके इसकी जब जांच की, तब ये ज्ञात हुआ कि 3 आरोपी हैं, जो जिनका नाम सचिन पटेल, जीतू धाकड़ और एक इनका बजरंगी करके जो एमपी नगर का रहने वाला है, वो बदमाश है। उसने इनसे पैसे ऐंठे हैं और झूठी एफआईआर करवाने और मुकदमे फंसाने के नाम पर इनसे ब्लैकमेल करके 10 लाख रुपए प्राप्त कर लिए हैं और 5 लाख रुपए और प्राप्त करने के लिए उस पर दबाव बना रहे थे। इस आधार पर ये एफआईआर दर्ज हुई है और आरोपी की तलाश के लिए हमारी टीम रवाना हुई है। महिला की भूमिका, महिला पहले शिकायत करने आई थी, लेकिन वो चूँकि आपस में एक ही समाज के लोग थे, तो उन्होंने आपस में समझौता कर लिया था और उस समझौते के आधार पर फिर फरियादी जो है कपिल की शादी भी दूसरी जगह पर हो गई थी। महिला इसमें अभी फ़िलहाल जो प्राथमिक रूप से विवेचना है, इसमें अभी इस मामले में इन्वॉल्व नहीं दिखती है और फरियादी ने भी उसका नाम अपने आवेदन पत्र में नहीं लिया है। कपिल जो फरियादी है, इसमें कपिल का बैकग्राउंड क्या है? तो 10 लाख रुपये एक बार में देना, फिर 5। कपिल बेसिकली मूलतः एक किसान परिवार का बेटा है, जो कि एक कीटनाशक की दुकान बरेली जो रायसेन ज़िले में है वहाँ चलाता है। हमने जब आवेदन पत्र की जांच के दौरान देखा है कि उसके अकाउंट से 8 लाख रुपए का विड्रॉवल है। 1 लाख रुपए उसने अपने किसी रिश्तेदार से लिए हैं और जो भी बैंक अकाउंट से निकले हैं, और 1 लाख रुपए उसने कैश, इस तरह से 10 लाख रुपए कुल उसने दिया है। ये आरोपी कहाँ के रहने वाले हैं? जो एक तो एमपी नगर का, दूसरे 2 आरोपी। दोनों आरोपी जो सचिन और जीतू हैं, ये भी इनके फरियादी जो है बरेली और उसके आसपास के क्षेत्र के रहने वाले हैं और आपस में एक ही समाज के लोग हैं। ये लोग ये मित्र है क्या कपिल के दोनों? अभी इस बात की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन कपिल उनको पहले से जानता है। कॉमन इन दोनों के दोस्त हैं, जो कपिल की महिला मित्र थी उसके और कपिल के ये जानने वाले हैं। अब तक की जो प्राथमिकी जांच में आपने ऐसा लगा कि महिला मित्र जो थी वो 2 आरोपियों से मिली हुई हो, इस तरह की वारदात को अंजाम दिया गया हो या उसमें उसका इन्वॉल्व हो? अब तक की कोई जाँच में सामने आया? देखिए, अभी जैसे एफआईआर जब हुई है और एफआईआर के आवेदन पत्र की जांच के दौरान भी कपिल ने इस तरह के कोई भी आरोप अभी महिला के ऊपर तो नहीं लगाए हैं, लेकिन इन्वेस्टिगेशन में यदि अन्य किसी का भी इन्वॉल्वमेंट हमको आता है तो निश्चित रूप से उसके विरुद्ध हम वैधानिक कार्रवाई करेंगे। ऐसी और रोचक खबरों के लिए जुड़े रहिए खबर समय जगत के साथ। नमस्कार।